सनी देओल की जाट की रिलीज से पहले इसके फैंस को, सनी देओल के फैंस को झटका देने वाली एक खबर आ रही है, और वो खबर जो है वो सेंसर बोर्ड से जुड़ी हुई है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यूए 16+ मतलब 16+ एज के लोग जो है इसको देख सकते हैं, मतलब जो वयस्क नहीं है, 18+ नहीं है, वो पेरेंटल गाइडेंस में इस फिल्म को देख सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन साथ ही साथ इस फिल्म में 22 कट लगाए हैं। ये चिंता करने वाली बात है। 22 कट का मतलब यह है कि कई दृश्यों को, हालांकि वो बहुत कुछ कुछ सेकंड्स के होंगे, उनको काटा छांटा गया है, या फिर कई जगह पर जो है वो परिवर्तन कराए गए हैं। अब वो क्या क्या परिवर्तन है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। जो खबरें आ रही, रिपोर्ट जो आ रही, वो कह रही हैं कि फिल्म की रिलीज से 2 दिन पहले जाट को ये सर्टिफिकेट मिला है, और इसमें 2 मिनट 6 सेकंड के फुटेज को तो काट दिया गया है। मतलब साफ साफ कि सेंसर बोर्ड को उन दृश्यों में कुछ ऐसी बात लगी है, उनको मेकर्स को कहा गया है कि भाई इनको हटा दीजिए। और इसके अलावा 1 मिनट 37 सेकंड का ऐसा फुटेज है जिसमें विजुअल्स को एडजस्ट कराया गया है। इसका ये मतलब होता है कि कई दृश्य जो है, होता है कि भाई ठीक है, फला सीन जो है आप 10 सेकंड के लिए दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारी हिंसा है, इसको आप ट्रिम कर दीजिए, 10 सेकंड की जगह आप इसको 4 सेकंड कर दीजिए, इसको 3 सेकंड कर दीजिए। तो 1 मिनट 37 सेकंड के विजुअल्स जो है उसको इस तरह से एडजस्ट किया गया है, और जो 2 मिनट 6 सेकंड का फुटेज है वो तो साफ साफ हटाने को कह दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इन दृश्यों में जरूर कोई ऐसी बात है जो सेंसर बोर्ड को खटकी है, और इसीलिए उसने मेकर से कहा है। खबर ये आ रही कि इस फिल्म में खास तौर पर जो हिंसा दिखाई गई है उसको लेकर सेंसर बोर्ड ने चिंता जताई है, और वही देखते हुए इस फिल्म के जो विजुअल्स उसको लगा कि बहुत ज्यादा हिंसक है, उनको टोन डाउन कराया गया, उस वायलेंस को जो है वो टोन डाउन कराया गया। इसके अलावा कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ शब्द जो फिल्म में इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ गालियां हैं, वो यहाँ से हटाने को कहा गया है। और एक दो दृश्य ऐसे भी हैं जहां पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल सेंसर बोर्ड के सदस्यों को लगा, जिन्होंने ये फिल्म देखी, तो उन्होंने उन दृश्यों को हटाने को कहा है। अब जो खबर आ रही है और डिटेल में आगे वो ये बता रही है कि भाई कई सारे ऐसे वर्ड्स, जैसे एक शब्द मादर जात, सेंसर बोर्ड ने कहा आप इसे हटाइए। इसकी जगह सेंसर बोर्ड ने कहा कि आप निकम्मा शब्द इस्तेमाल करें। इसी तरह के जहां जहां और भी शब्द आए, तो कहीं पर उन्होंने कहा कि यहाँ बेशर्म या बेशर्मो जैसे शब्द का इस्तेमाल कर लिए। बी से शुरू होने वाली कुछ गालियां जो हैं वो हटाने को कहा गया है। एक सीन में कहा गया है काटा नहीं पीटा नहीं, तो सेंसर बोर्ड ने कहा कि ये काटा पीटा वाली बात जो है हटाइए, फिल्म से नहीं चलेगी। इसके अलावा फिल्म में एक जगह भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ था, तो सेंसर बोर्ड के सदस्यों ने जिस जगह पर ये भारत शब्द का इस्तेमाल हो रहा था डायलॉग में, तो सेंसर बोर्ड के जिन सदस्यों ने फिल्म देखी उन्होंने कहा कि भारत हटाइए, ये ठीक नहीं लग रहा, इसकी जगह हमारा शब्द लेकर आइए। इसी तरीके से एक जगह सेंट्रल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो निश्चित रूप से सेंट्रल से मतलब केंद्र से या केंद्र सरकार से जुड़ी हुई किसी चीज की बात हो रही है। तो सेंसर के सदस्यों को लगा कि नहीं, इसमें सेंट्रल जो है उसको लाने की जरूरत नहीं, तो कहा गया कि सेंट्रल हटाइए और आप लोकल लेके आइए। तो इस तरह के शब्द हैं जिनको सेंसर बोर्ड ने कहा है कि आप हटाइए। तो और इसके अलावा कुछ विजुअल्स हैं, ग्राफिक सीन्स मतलब जिनमें काफी हिंसा दिखाई गई है, वो हटाने को कहा है। एक सीन में दिखाया गया था कि एक व्यक्ति का अंगूठा काटा जा रहा है। अब वो अंगूठा काट कर अलग कर देने वाले सीन को सेंसर बोर्ड ने कहा कि आप इसको फिल्म से ही अलग कर दीजिए। एक सीन दिखाया गया था जिसमें एक कटा हुआ सर बर्फ की सिल्ली पर रखा है, या बर्फ के टुकड़े पर रखा है। सेंसर बोर्ड ने कहा कि भाई ये भी नहीं चलेगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी हटवाया गया है। तो ये दिखाया गया है कि एक कैरेक्टर के माथे पर राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह जो था वो बना हुआ था, जिसको आप कहते हैं कि जो 4 मुंह वाला जो शेर है। तो वो जो था, जो लड़ाई के दौरान, फाइटिंग के दौरान जो है, एक व्यक्ति ऐसा निकल के आता है जिसके माथे पर ये चिन्ह बना हुआ है। तो सेंसर बोर्ड ने कहा आप इसको भी हटाइए। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। एक जगह पर जीसस क्राइस्ट का स्टैचू फिल्म में आता है, तो वो किसी खास संदर्भ में नजर आ रहा था, सेंसर बोर्ड ने उसको भी हटवाया है। जहां पर फीमेल कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, जो नायिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ मोलेस्टेशन की या उनको अपमानित करने वाले जो दृश्य बनाए गए हैं फिल्म में, दिखाए गए हैं,
सेंसर बोर्ड ने उनको भी हटवाया है। महिलाओं के मामले में सेंसर बोर्ड वैसे भी काफी संवेदनशील है। एक जगह पर ई सिगरेट हटाने को कहा गया है कि भाई ई सिगरेट नहीं चलेगी। वैसे भी आप देखते हैं कि फिल्म में सेंसर बोर्ड तो कहता है कि आप सिगरेट और शराब का इस्तेमाल ना दिखाएं, लेकिन जब दिखाया जाता तो आता है वैधानिक चेतावनी। आप जानते हैं किस तरह से नीचे लिखी आती है कि भाई ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरह से चीजें हटाई गई है। और इसके अलावा कुछ दृश्यों को उन्होंने कहा है कि भाई आप सीजीआई से, मतलब जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है उनसे उनको सुधार रहे हैं। तो खास तौर पे इस फिल्म में जिस तरह से हिंसा दिखाई गई है वो सेंसर बोर्ड को थोड़ी सी नागवार गुजरी है। और कुछ कुछ दृश्य हटाए गए हैं, कुछ को सीजीआई से ठीक कराया गया है, कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। अब कुल मिला के इस फिल्म का जो रन टाइम बना है सेंसर ने जब पूरा काट छांट के बाद, वो 153.31 मिनट, मतलब 2 घंटे 33 मिनट और 31 सेकंड। तो आप समझ लीजिए 2.5 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा आपको इस फिल्म को देखने में। और बाकी आप आना जाना वो सब जोड़ लें तो आप मान के चलें कि 3 से 3.5 घंटे का समय ये फिल्म आपकी लेगी। ये फिल्म जो है सनी देओल की कहानी। सनी देओल जो है इस फिल्म में एक निडर कॉप बने हैं, पुलिस वाले, और जिसका नाम है भास्कर सिंह। तो भास्कर सिंह जो है वो एक गांव है, एक कस्बा है, वहां पर रणतुंगा करके जो विलेन है, जिसमें रणदीप हुड्डा जो ये रोल निभा रहे हैं, वो गांव या कस्बा जो है वो रणतुंगा के अत्याचारों से परेशान है, या उसको एकदम उसने कुचल कर रख दिया। रणतुंगा ने कोई सर नहीं उठा सकता। पुलिस वाले भी वहां जाने से जो है कतराते हैं, उनकी नहीं चलती वहां पे। तो रणतुंगा एक किस्म का रावण है, आप समझ लीजिए, और ये जो इलाका है उसकी लंका है। तो अब इसी लंका को जलाने के लिए, इसी लंका के दहन के लिए यहाँ पर भास्कर सिंह जो है वो आता है। और किस तरह से उस पूरे क्राइम से भरे पूरे इलाके को, या जहाँ पर खून की होली खेली जाती है हर दिन, जहाँ खून की नदियां बहती है, तो भास्कर सिंह किस तरह से आके ये रणतुंगा का वहां पर खात्मा करता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। तो ये बात तो साफ है कि ये एक्शन से भरपूर फिल्म है। लेकिन जिन दृश्यों की हमने बात की है, जिन शब्दों की बात की है, सेंसर बोर्ड को उन पर आपत्ति रही है और सेंसर बोर्ड ने हटवाए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इधर हाल की फिल्मों में, पिछले साल 1.5 साल की फिल्मों में, हमने फिल्मों में बहुत हिंसा देखी है। आप एनिमल याद कर लीजिए, आप करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से आई फिल्म किल को याद कर लीजिए, मलयालम फिल्म पिछले दिनों रिलीज हुई थी जिसका नाम था मार्को। उसमें तो मतलब उसको तो इंडिया की सबसे वायलेंट फिल्म कहा गया। वो फिल्म भी थिएटर्स में रिलीज हुई और उसको देखकर तो कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, जिस तरह की हिंसा दिखाई गई। सोनू सूद की फतेह इसी साल रिलीज हुई थी। तो फतेह में भी जो एकदम एनिमल के लेवल का उसमें क्राइम और वायलेंस दिखाया गया था। तो इधर सेंसर बोर्ड काफी लिबरल रहा है इस मामले में कि पर्दे पर हिंसा दिखाई जा सकती है। लेकिन कई बार होता है कि किसी फिल्म के साथ में कौन मेंबर बैठे हैं, किस तरह के मेंबर बैठे हैं, उनकी सेंसिबिलिटी क्या है, या वो कितने फ्लेक्सिबल हैं। क्योंकि सोचिए, जिन लोगों ने मार्को को रिलीज होने की परमिशन दी थी, जो कि इंडिया की सबसे वायलेंट फिल्म, मतलब बाद में तो ये हुआ कि सरकार से ही कहा गया कि भाई इसको टीवी पर दिखाने की इजाजत ना दी जाए, और ओटीटी पर जहां ये रिलीज हुई वहां से इस फिल्म को हटा लिया जाए। थिएटर्स में तो खैर ये फिल्म चली और इसी रूप में फेमस हुई कि सबसे वायलेंट फिल्म है। एनिमल का वायलेंस आपको याद होगा कि रणबीर कपूर किस तरह से अकेले वो गंडासा जो होता है उससे सैकड़ों लोगों को काट डालते हैं, खून खच्चर दिखाया गया। उसके अलावा भी कुछ दृश्य हैं। इस फिल्म का क्लाइमैक्स आप देखिए, जिसमें जो पार्ट 2 आने वाली है उसकी एक झलक दिखाई गई है, भयंकर रूप से। मतलब तो ये वायलेंस तो देखा है हमने फिल्मों में, किल में किस तरह से हिंसा दिखाई गई। अब ये देखना होगा, मेकर्स खुद ही सामने आके बता सकते हैं कि क्यों इनकी फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति ली है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा, जो सनी देओल के जो हार्ड कोर फैन है, या फिर जो लोग वायलेंस को ओके मानते हैं सिनेमा में कि नहीं ठीक है, उसका भी एक मजा है, तो शायद उनका मजा थोड़ा कम कर सकता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि इन दृश्यों को हटाने के बावजूद, काट छाट के बावजूद, फिल्म की एक अपनी एंटरटेनमेंट वैल्यू होगी, जो इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर लग रहा है। तो कल हम इस फिल्म को देखेंगे और फिर कल दोपहर तक या शाम तक इसका रिव्यू लेकर आएंगे। देखते हैं फिल्म कैसी होती है। और ये जो सेंसर बोर्ड ने जिस तरह से कैंची चलाई है, यही कहेंगे आप, जो पारंपरिक भाषा में कहा जाता है, तो ये जो कैंची चलाई है जाट के ऊपर, इसके बारे में आप क्या सोचना है, और आप जाट को कब देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।
मिलते हैं फिर हम कल फ़िल्म के रिव्यू के साथ। नमस्कार।